हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 23 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बैंक खाता वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है, क्या कुछ बड़ी घोषणा है मैं आपको बताऊंगा। गरीबों के लिए भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ रही है, खुशखबरी है। क्या है अपडेट जानेंगे। व्यापारियों कारोबारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और रवानगी से पहले पीएम बोले कि ये दौरा अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का मौका होगा और अमेरिका के इस दौरे पर आतंकवाद पर बातचीत होगी, अफगानिस्तान मुद्दे पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम आखिर क्या रहेगा, तो वो आज रात वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, मतलब बीती रात ही। और इसके अलावा आज वो कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। 3 दिन में 7 इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। पीएम मोदी का मिशन अमेरिका का शेड्यूल आप देख सकते हैं। 23 से 26 सितंबर तक यूएस में रहेंगे। 3 राष्ट्र अध्यक्ष और 1 उपराष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और साथ ही 5 सीईओ से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद वापस वो 27 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं देखिए, अमेरिका जाने दौरान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरा प्रधानमंत्री मोदी का विमान, क्योंकि अफगानिस्तान को बाईपास करने के चलते ये फैसला लेना पड़ा। वहीं देखिए, ग्लोबल समिट में कल ही पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को आसान बनाए दुनिया, टीके के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट नहीं हो। अमेरिका जाने से पहले वो ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसीबत का सामना कर रहा था, तब दुनिया ने हमारी मदद की और अब दुनिया को मदद की जरूरत है तो हम पूरी मदद करेंगे। वहीं सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, कोरोना से जान जाने वाले परिजनों को मिलेंगे 50-50 हजार रूपए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये जवाब दाखिल कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि कोरोना से जो मौतें हुई उनका क्लेरिफिकेशन जारी करें। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। 50,000 रूपए का मुआवजा प्रत्येक परिजनों को दिया जाएगा जिनकी कोरोना से मौत हुई है, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर डीबीटी के जरिए उनका भुगतान कर दिया जाएगा। अब इसके लिए कुछ शर्तें होगी। कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिकायतें अगर ऐसी किसी की बनती हैं तो उनके समाधान के लिए जिला स्तर पर कमेटी भी बनाई जाएगी, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने शुरू की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। अब जनरल डिब्बे में मिलेगी रिजर्व क्लास जैसी सुविधा। जी हां, भारतीय रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन को लॉन्च किया। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखते हुए यह मशीन शुरू की गई है। फिलहाल इस मशीन की शुरुआत साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से की गई है और इससे होगा कि जनरल डिब्बे में यात्रियों को चढ़ते वक्त भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है और इसी भीड़ को काबू में करने के लिए अब बायोमेट्रिक टोकन की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, पंजाब में जो राजनीतिक सियासत हलचल चल रही है उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा सियासी हमला देखने को मिल रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि राहुल और प्रियंका गांधी अनुभवहीन है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव में उतारूंगा मजबूत कैंडिडेट। पंजाब कांग्रेस में खेला अभी भी बाकी है। कैप्टन बोले, जीत के बाद राजनीति छोड़ने की तैयारी में था, हार के बाद कभी नहीं। सिद्धू के खिलाफ वो मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राहुल और प्रियंका को उनके सलाहकार मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। वहीं इसी बीच पंजाब में सरकारी बसों से पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तस्वीरें हटाने के आदेश भी जारी कर दिए। और साथ ही देखिए, 5 राज्यों के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार भी हिमाचल प्रदेश में भी अपनी नजर बना रही है। हिमाचल की 68 सीटों पर भी आप यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां करना शुरू कर चुकी है। और बाकी पंचायत चुनाव को लेकर इस बार एक नया नियम लागू कर दिया। बिहार में देखिए आप, पंचायत चुनाव में सॉफ्टवेयर ने लगाई चुनाव की ड्यूटी। मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी नहीं कराएंगे मतों की गणना, ताकि मतलब कोई फ्रॉड या गड़बड़ घोटाला होने की संभावना भी नहीं रहे। इसलिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। पंचायत चुनाव 2021 में एनआईसी के सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लग रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, एमपी में अब हर यूनिवर्सिटी को लेना होगा एक गाँव गोद। स्टूडेंट्स देंगे सरकारी योजनाओं की जानकारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम एक गांव को गोद लेंगे। और गोद लेने का मतलब यहाँ पर यह दोस्तों की एक गांव के बच्चों को पढ़ाना, उनको जागरूक करना, उनको एजुकेशन शिक्षा देना, ये किसी एक यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर जिम्मेदारी होगी और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि इससे
स्टूडेंट्स में न सिर्फ समाज सेवा की भावना पैदा होगी बल्कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश और जीवन शैली से रूबरू भी होंगे। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस गाँव को गोद लेगा उसे सरकार की योजनाओं की जानकारी देना होगा, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स का काम होगा, है ना। तो ये अच्छी पहल है वाकई में। और साथ ही खबर देखिए, डूबे हुए बैंक खाताधारकों को राहत की बात है। पीएमसी सहित 21 बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी रकम। 29 दिसंबर तक बैंक देंगे अधिकतम 5 लाख रुपए। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे जो छोटे छोटे बैंकों पर आरबीआई ने बैन लगा दिया था, बंद कर दिया था, उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया था, राइट। तो उन बैंकों के जो खाताधारक है उनकी जितनी भी पेंडिंग अमाउंट है, उनका जो DICGC एक्ट के तहत 5 लाख रुपए तक का गारंटीड रिटर्न पेमेंट है ना, वो दिसंबर तक एनी हाउ उपलब्ध करा दिया जाएगा, 29 दिसंबर तक। जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और भी हाल ही में कई सारे बैंकों का, सहकारी बैंकों का आरबीआई ने जो लाइसेंस रद्द किया था ना, तो उनके खाताधारकों को उनका ड्यू अमाउंट जल्द वापस मिल जाएगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए किसानों को अब नहीं होगी पैसों की चिंता। पंजाब नेशनल बैंक के इस स्कीम से मिलेगा झटपट लोन। जहां किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएनबी ने एक खास लोन योजना शुरू की है, और इसमें पीएनबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक किसानों को तत्काल किसान ऋण योजना जो है ना, उसके तहत मौजूदा कर्ज की सीमा का 25% तक लोन दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए किसानों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा, न ही कोई सर्विस चार्ज देना होगा, है ना। तो किसान भाई लोग अपने नजदीकी पीएनबी बैंक जाकर के इसका फायदा ले सकते हैं। और साथ ही खबर देखिए, सरकार ने एक नया नियम बदल दिया है। अब 25,000 रुपए तक के गिफ्ट ले सकेंगे IAS, IPS और IFOS अफसर। ये जो बड़े बड़े सरकारी अफसर है ना, इनको 25,000 रुपए तक का मूल्य का उपहार लेने की इजाजत सरकार ने दे दी है। अगर गिफ्ट इससे ज्यादा प्राइस का है तब इसके बारे में सरकार को सूचित करना जरूरी होगा। अदरवाइज 25,000 रुपए तक के गिफ्ट बिना सरकार को इन्फॉर्म किए ये ऑफिसर्स ले पाएंगे। चाहे विदेशी व्यक्तियों से गिफ्ट मिलता है तो भी अपने पास रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। ये एक 50 साल पुराना कानून था, नियम था, उसमें हाल ही में संशोधन किया और उसके बाद ये नियम लागू हो गया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में सरकार ने एक बहुत ही अच्छी नई स्कीम, नई पहल, नई योजना शुरू की है, कह सकते हैं आप। 10 रुपए में मिलेगी धोती, साड़ी, लुंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सोना सोवरन योजना की शुरुआत। जी हाँ, दरअसल झारखंड में जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं, गरीब जनता है, BPL वगैरह में आते हैं, उनको राहत देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है और इसका नाम रखा है सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। अच्छा, इसमें फायदा क्या मिलेगा? तो साल में 2 बार केवल 10 रुपए में इस योजना का लाभ गरीब जनता को मिलेगा। और 10 रुपए में क्या क्या मिलेगा? पुरुषों को धोती मिलेगी, महिलाओं को साड़ी मिलेगी, साल में 2 बार केवल 10 रुपए में, है ना। तो ये वाकई में हेमंत सोरेन सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए आप, सरस घी 10 रुपए महंगा हो चुका है प्रति लीटर में। अब 1 लीटर का पैकेट 430 की बजाय 440 रुपए में मिलेगा। बढ़ी हुई रेटें आज से लागू हो चुकी हैं। और साथ ही अपडेट देखिए, कुछ एजुकेशनल खबरें हैं। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट की तारीख को बढ़ा दिया है, लास्ट डेट में छूट दी गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 23 सितंबर थी, जिसको आगे बढ़ाकर 25 सितंबर कर दिया। 2 दिन और मौका दिया गया है। AP पोस्ट .in के जरिए आप भी चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 4,845 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है ना। और वही खबर देखिए, राजस्थान में बच्चों को करना होगा ब्रिज कोर्स। पहले से 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नई वर्कबुक बनाई गई है। प्रमोट हुए बच्चे पिछली 2 क्लास की पढ़ाई करेंगे। राजस्थान की शिक्षा एजुकेशन के पैटर्न में कुछ बदलाव है, देख सकते हैं। 2 साल स्टूडेंट्स को बिना पढ़ाई ही पास किया गया और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं की, इसलिए वर्कबुक जरूरी कर दिया गया ताकि ये पढ़ाई का जो गैप था ना बीच में कोरोना की वजह से, ये पूरा हो सके। वहीं राजस्थान में जो ये रीट एग्जाम होने वाला है, इसको लेकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 25 से 27 सितंबर तक राज्य में होने वाले सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन्ड कर दिया, है ना। उच्च शिक्षा विभाग अब इन एग्जाम्स की नई तारीखें घोषित करेगा, क्योंकि 26 सितंबर को राज्य में एक साथ लाखों विद्यार्थियों का रीट एग्जाम होगा। तो बीच में दूसरे एग्जाम जो है क्रॉस ओवर हो रहे थे, तो इसके चलते बाकी सभी एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया फिलहाल, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब मथुरा के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह 29 सितंबर से टोल फ्री कराने की धमकी वगैरह दे रहे हैं। किसान नेताओं की ये धमकी निकल कर आ रही है और 27 तारीख को वैसे भी किसान भाई लोग भारत बंद का ऐलान भी किए हैं। चलिए साथ ही खबर देखिए, Xiaomi कंपनी ने दीपावली की सेल की घोषणा की है। स्मार्टफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसेसरीज वगैरह पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। Xiaomi की तरफ से दिवाली सेलिब्रेट ऑफर सेल निकाली गई है और अगर आप भी MI Xiaomi का कोई प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो अभी खरीद सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए, जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स का एक दूसरे में विलय हो चुका है। 11,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा जी एंटरटेनमेंट का सोनी पिक्चर के साथ। ये इंडस्ट्री में एक बड़ी डील की खबर है। और साथ ही अपडेट देखिए आप,
ब्रह्मलीन हुए महंत नरेंद्र गिरी, बागमरी मठ में इनको भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी जो हाल ही में 1-2 दिन पहले हमें छोड़कर चले गए इस दुनिया से, इनको भू समाधि दे दी गई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और अब इनकी सीबीआई की जांच की सिफारिश लगाई संतों ने, तो योगी सरकार ने भी नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। संत समाज के आग्रह पर यह फैसला हुआ। अब इनकी सीबीआई जांच की जाएगी। इसको लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया गया, एसआईटी कमेटी का। देखते हैं कौन गुनहगार है और कौन जिम्मेदार है इनकी मौत का, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, राइट। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो देखिए दोस्तों, 37 साल में 23वीं बार खुले माही बांध के गेट। 3 दिन में 10 मीटर पानी भर गया। 14 गेट 1-1 मीटर खोले गए, 2 गेट आधा मीटर खोले गए। 2006 में 12 मीटर तक के गेट खोले गए थे सभी। यानी कि बरसात अच्छी खासी हो रही है और आजकल तो मतलब अधिकतर राज्यों में घमासान पानी बरस रहा है, राइट। और एक अपडेट देखिए आप, जवाई बांध में भी अब तक 14.64 फीट पानी आ गया। अभी और भी बरसात हो सकती है और इसकी भराव क्षमता 61 फीट तक की है। वैसे अभी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो देखिए संपूर्ण भारत का आज 23 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है, तो गोल्ड सिल्वर का अपडेट देखिए। आज लगातार दूसरे दिन सोना महंगा हुआ है। चांदी भी 61,000 के करीब पहुंच चुकी है। सोने में तकरीबन 467 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,871 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 1293 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखी गई और अभी चांदी का रेट 60,954 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, अब अपन नजर डालते हैं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। तो देखिए, गुड न्यूज, खुशखबरी ये आ रही है कि भारत में अब नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। एम्स निदेशक का ये कहना है। दरअसल दोस्तों, एम्स के निदेशक ने कहा कि अब आम फ्लू की तरह कोरोना हो जाएगा, यानी कि अब तीसरी लहर आकर के वापस ये महामारी की तरह माहौल नहीं बनाएगा, बल्कि जैसे आम सर्दी जुकाम खांसी जुकाम होता है ना, वैसे कोरोना एक नॉर्मल फ्लू बन जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों की तरफ से एक चेतावनी ये भी आ रही है कि भारत में अभी भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट से पैदा हुआ एक खास वेरिएंट जिसका नाम है AY.4, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा अभी भी इस पर सावधान रहें। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो अभी भी 25-30 हजार 35 हजार मामले लगभग रोजाना आ रहे हैं ऑन एवरेज, है ना। तो हमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरी लहर नहीं आएगी अब तो हो अल्लाह हो, खुशियां मनाओ, आराम से मास्क लगाना छोड़ दे रही है वो वे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझ रहे हो ना। पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। अभी त्योहार आने वाले हैं, दीपावली, नवरात्रा, दशहरा, तो इन पर भी आप त्योहार मनाएं बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ में। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ इकट्ठी ना होने दें और भीड़ वाली जगहों पर जाएं भी नहीं, ठीक है ना। और वह देखिए कोरोना पर अगला अपडेट कि देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 83 करोड़ डोज लगा दिए गए हैं। अभी और वैक्सीनेशन को तेज करने पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। और बाकी दोस्तों, कोरोना के टीके को लेकर बच्चों के लिए भी एक राहत की बात ये आ रही है कि 12 से 18 साल तक के बच्चों को अगले महीने से कोरोना वैक्सीन लगना जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि केडिला की जाए कोविड वैक्सीन जो लॉन्च हो सकती है बच्चों के लिए। तो इसका फाइनल ट्रायल चल रहा है, वो जैसे अप्रूव हो जाता है उम्मीद है अक्टूबर महीने से 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। वहीं देखिए आईपीएल पर भी कोरोना का अटैक देखने को मिल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन कोविड पॉजिटिव निकले। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इसी बीच देखिए आप, वैज्ञानिकों का एक नया करिश्मा या चमत्कार इसे कह सकते हैं कि इंजेक्शन का डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। एक ऐसा पौधा उगा रहे हैं और उस पौधे की पत्तियों को खाते ही शरीर में कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय लगता है, राइट, लेकिन ये सही है। अमेरिकी वैज्ञानिक इस तरह का प्लांट डेवलप कर रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन के सभी एलिमेंट्स मौजूद होंगे और जैसे ही आप या कोई भी उस पौधे की पत्तियों को चबाएगा वैक्सीन लग जाएगी। बहुत ही अमेजिंग लगता है। लेट्स सी कब तक ये प्लांट आम लोगों तक पहुंच पाता है। और बाकी भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए लगभग 32,000 नए मामले देखे गए पिछले 24 घंटों में, जबकि 279 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा अभी 2,94,800 के लगभग चल रहा है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,46,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को मुफ्त में दी जाएंगी किताबें। अगले नए एजुकेशनल वर्ष से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को सभी वर्गों के, फिर चाहे वो SC ST OBC गरीब हो किसी का भी हो, सभी को किताबें फ्री में मिलेगी। वह देखिए बिहार में एक बहुत ही अजीब तरह का फैसला सुनाया गया। गांव की
2000 महिलाओं के कपड़ों की करनी होगी धुलाई। दुष्कर्म के प्रयास में जेल गए आरोपित को सशर्त जमानत दी गई। जी हां, बिहार की एक अदालत ने महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास करने के संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको इस शर्त पर जमानत दी गई कि वो गांव की सभी महिलाओं का कपड़ा साफ करेगा, कपड़े धोएगा और उन्हें प्रेस करके वापस देगा और बाकायदा इस बात की रिपोर्ट सरपंच और मुखिया निगरानी करेंगे। 6 महीने तक गाँव की महिलाओं के मुफ्त में कपड़े धोने होंगे, है ना। कितनी स्पेशल सजा वाकई में। अच्छा, वहीं खेल समाचार को लेकर खबर देखिए। कल ही दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के बीच जो आईपीएल का 33वां मैच था, उसमें 8 विकेट से मिली जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी हार ये आईपीएल में देखने को मिली और किस टीम का क्या स्कोर कार्ड था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं एंड्रॉइड मोबाइल फोन वालों के लिए एक नया वायरस चल रहा है आजकल, ट्रोजन मेलवेयर करके। अगर आप भी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं और बैंक खाता की एप्स वगैरह चलाते हैं ना, तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अकाउंट में सेंध लगी तो आपके बैंक खाते से समझो पैसे भी कटी। जी हाँ, देश की फेडरल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारतीय साइबर स्पेस में एक बैंकिंग ट्रोजन मेलवेयर का पता चला है, जो एंड्रॉइड फोन का उपयोग करने वाले बैंक ग्राहकों पर चुपके से हमला करने के लिए तैयार है। ये पहले ही 27 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को भी निशाना बना चुका है और इसलिए आप अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट अपडेट रखें और फालतू की फर्जी एप्स वगैरह का कभी यूज ना करें, है ना। वहीं देखिए, एक बड़ी ही चौंका देने वाली रिसर्च सामने आई है कि नन्हे को साथ सुलाना खतरनाक हो सकता है। 2 से 6 महीने तक के 69% बच्चों की मौत की वजह होती है को स्लीपिंग। इतना खतरनाक होता है को स्लीपिंग। को स्लीपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि पेरेंट्स माता पिता के बीच में उनके साथ में एक ही बेड पर जो छोटे नन्हे मुन्ने नवजात बच्चे को सुलाते हैं ना, 6 महीने से छोटे बच्चे को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई। देख सकते हैं कोलकाता में मां के बगल में सोने के दौरान तकिए से दबकर नवजात बच्ची की मौत हो गई। मामला लगातार चर्चा में है। इस पर एक रिसर्च भी हुई। साइंस पत्रिका पीडियाट्रिक्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च में पता चला कि सोते हुए अचानक जान गंवाने वाले 69% बच्चे बिस्तर में किसी न किसी बड़े के साथ सो रहे थे। और ऐसे में होता है दोस्तों की 6 महीने से छोटा का जो बच्चा बच्ची होता है ना, उसके छाती पर भी हाथ रख के अगर अपन सो गए ना, तो भी उससे सांस लेने में दिक्कत आती, दम घुटने से जान चली जाती है, क्योंकि उनके फेफड़े इतने प्रेशर को भी नहीं झेल पाते हैं और उनमें वो ताकत भी नहीं होती कि अपने हाथ को वो हटा सके। नींद में पता थोड़ी ना चलता है क्या। तो इसलिए माता पिता अगर अपने बच्चे को साथ में सुलाएं तो वेरी केयरफुली, बिकॉज नींद में तो पता नहीं चलता ना। अगर मोटी चादर कंबल सोल भी उसके ऊपर चेहरे पर छाती पर ढकी हुई रह गई ना, तो भी वो दबाव में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सफोकेट हो सकता है, इससे उसकी जान जा सकती है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, निवेशकों को क्लियरेंस के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर। सरकार ने लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। जहां जो इन्वेस्टर है, निवेशक हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल ही बताया कि निवेशकों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि NSWS को लॉन्च किया गया है और इसका मकसद एटलीस्ट ये है दोस्तों की इन्वेस्टमेंट वगैरह इकोसिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और इससे लोग बाग अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट और भली बाती और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डिटेल्स ज्यादा आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, छोटे कारोबारियों के लिए ICICI लोम्बार्ड लेकर आया यूनिक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म, जिसका एड्रेस रखा है, देख सकते हैं www.sme.icicilombard.com। यहाँ पर भी आपको अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ावा देने से संबंधित कई सारी बैंकिंग हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा एक अच्छा सर्वे में रिपोर्ट में एक अच्छी खबर आई, देखिए आप, मुंबई के लिए अच्छी खबर है। दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर बना मुंबई। यहाँ गायब हुए 12 में से 9 बटुए वापस मिले और दुनिया में पहला ईमानदार शहर है फिनलैंड का शहर जिसका नाम है हेलसिंकी। लेकिन मुंबई भी इतना ईमानदार है, वाकई में अमेजिंग, माया नगरी। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार हैंड स्मार्ट वॉच, आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।